स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन और पूरा कंटेंट मैंने इंस्टॉलेशन से रिलेटेड यहाँ पर लिख दिया है। सर एक टेक्नीशियन के लिए सबसे मेजर स्किल होता है और सबसे मेजर पॉइंट होता है। स्टेप वन में यहाँ ध्यान दो, स्टेप वन में मैंने लिखा है कि ऑब्जर्विंग एसी यूनिट अलोंग विथ देयर स्पेसिफिकेशन। सबसे पहली बात तो ये है कि इंस्टॉलेशन क्या होता है। व्हाट इज इंस्टॉलेशन? इंस्टॉलेशन इज द प्रोसेस फॉर रेडी टू ऑपरेट न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, चलने के लिए तैयार कर देना, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन बोलते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब हम किसी क्लाइंट या किसी कस्टमर के घर गए हैं न्यू प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन के लिए, तो वहां पर मेरे को यूनिट को देखना है। एक आउटडोर रहेगा, एक इंडोर रहेगा। आउटडोर किस कंपनी का है, इंडोर किस कंपनी का है, आउटडोर पर क्या स्पेसिफिकेशन लिखा है, इंडोर पर क्या स्पेसिफिकेशन लिखा है, ये दोनों चीज को मेरे को एकदम कंबाइन करके देखना होगा। एक एक चीज को रीड करना होगा और पढ़ना होगा। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर लिखा है कि लुकिंग for looking at installation location for outdoor unit and indoor unit, also communicate with client के साथ। सेकेंड स्टेप में मेरे को बातचीत करनी होगी। डोर साइड प्रीफर किया जाता है, आउटडोर कहाँ लगेगा, पूरा लोकेशन बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उनकी सजेशन सुनते हैं, फिर अपनी सजेशन देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है कि रेडी और प्रिपेयर रिक्वायर्ड टूल्स, नेसेसरी टूल्स। इंस्टॉलेशन से पहले एक टेक्नीशियन को क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या टूल्स चाहिए। तो कुछ टूल्स का नाम मैंने लिखा है, जैसे देखो ड्रिल मशीन, एडजस्टेबल रिंच, क्लैंप मीटर, एलन की, वैक्यूम पंप, टेफ्लॉन टेप, इंसुलेशन, जो कॉपर ट्यूब में इंसुलेशन को हम चढ़ाएंगे वो, फिर तुम्हारा रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर, गेज मोनीफोल्ड, लीक डिटेक्टर डिवाइस इत्यादि। ये सारे टूल्स जो है इंस्टॉलेशन से पहले एज ए टेक्नीशियन आपको रेडी करना होगा। नेक्स्ट स्टेप फोर में मैंने लिखा है आउटडोर यूनिट इंस्टॉलेशन। अब शुरू करते हैं आउटडोर की इंस्टॉलेशन से। आउटडोर के इंस्टॉलेशन दो तरीके से होता है, एक फ्लोर स्टैंडिंग इंस्टॉलेशन, एक वॉल ब्रैकेट इंस्टॉलेशन। फ्लोर पर खड़ा करके फ्लोर स्टैंडिंग इंस्टॉलेशन, और वॉल में जो एंगल आता है वॉल ब्रैकेट इंस्टॉलेशन। मिनिमम 30 सेंटीमीटर मस्ट बी अ स्पेस इन ऑल साइड ऑफ यूनिट फॉर हीट रिजेक्शन। 30 सेंटीमीटर पीछे से, लेफ्ट से, राइट से और आगे से एटलीस्ट 90 सेंटीमीटर आउटडोर का जगह होना चाहिए, बेटर एयर सर्कुलेशन के लिए और हीट रिजेक्शन के लिए। अगला स्टेप में पहुंचते हैं, इंडोर यूनिट इंस्टॉलेशन। इंडोर की अब इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं हम लोग। कंसीडर द प्रॉपर लोकेशन। इंडोर के लिए पहला स्टेप में प्रॉपर लोकेशन को कंसीडर करेंगे, उसके बाद ड्रिल करेंगे दीवार पर, उसके बाद माउंटिंग प्लेट या इंस्टॉलेशन प्लेट को दीवार पर क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, हैंग करेंगे। मस्ट बी अ स्पेस इन ऑल साइड ऑफ यूनिट 6 सेंटीमीटर लेफ्ट, राइट एंड एबव। इंडोर यूनिट के दाएं साइड, बाएं साइड और ऊपर साइड कम से कम 6 सेंटीमीटर और नीचे 80 से 90 सेंटीमीटर जगह होनी चाहिए, बेटर सर्विस और मेंटेनेंस करने के लिए। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है कि डू द प्रोसेस फॉर ड्रेन लाइन बाय अ स्प्लिट लेवल गेज। जब इंडोर का इंस्टॉलेशन करेंगे हम लोग तो 0.5 इंच स्लॉपी हॉरिजेंटल, पानी को, वाटर को रिलीज होने के लिए प्रॉपर 0.5 सेंटीमीटर स्लॉपी हॉरिजेंटल माउंटिंग प्लेट को फिक्स करेंगे। ऐसे ये दिख रहा है ना, थोड़ा तिरछा है नीचे की ओर। उसके बाद मेकिंग होल इन वॉल फॉर कॉपर ट्यूब एंड ड्रेन लाइन एंड इलेक्ट्रिकल वायर। दीवार में होल करेंगे कॉपर ट्यूब बाहर निकालने के लिए, ड्रेन लाइन बाहर निकालने के लिए और करंट वाली वायर को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ लिखा है स्टेप 6 में कि
कनेक्शन बिटवीन आउटडोर एंड इंडोर। अभी तक आउटडोर को इंस्टॉल किया, फिर इंडोर को इंस्टॉल किया, समझ में आ रही है। पहले आउटडोर वाला लोकेशन पर गया और आउटडोर को इंस्टॉल किया, फिर इंडोर को इंस्टॉल किया। अब आउटडोर और इंडोर के बीच में आपको कुछ कॉमन पॉइंट है जो आपको करना होगा। सबसे पहला पॉइंट कि कनेक्ट आउटडोर यूनिट एंड इंडोर यूनिट बाय इंसुलेटेड कॉपर ट्यूब। आउटडोर और इंडोर को एक दूसरे से जोड़ देना है कॉपर ट्यूब की हेल्प से। मेकिंग पावर वायरिंग एंड कम्युनिकेशन वायरिंग बिटवीन यूनिट। दोनों यूनिट के बीच में पावर वायरिंग और कम्युनिकेशन वायरिंग को करना है, ठीक है, लाइन न्यूट्रल और पीसीबी वाली वायरिंग। टेस्टिंग ड्रेन लाइन फॉर इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट बाय वाटर। पानी की मदद से जो इंडोर है उसके फ्लैग को खोलकर पानी डालकर देख लेंगे कि ड्रेन लाइन हमारा प्रॉपर पानी नीचे गिर रहा है ना। आउटडोर अगर हीट कूल दोनों वाला है तो आउटडोर में भी जाकर उसका ड्रेन लाइन देख लेंगे कि पानी नीचे गिर रहा है ना, दोनों चेक कर लिए। उसके बाद यहाँ लिखा है कि मैक्सिमम कॉपर ट्यूब लेंथ 15 मीटर एंड मिनिमम कॉपर ट्यूब लेंथ 3 मीटर बिटवीन आउटडोर टू इंडोर। आउटडोर और इंडोर के बीच में मैक्सिमम जो कॉपर होना चाहिए, दूरी जो होनी चाहिए वो 15 मीटर और कम से कम 3 मीटर। और नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है कि जब इतना हो जाएगा तो कमिश्निंग करना है यूनिट को। कमिश्निंग करने का मतलब होता है कि चालू करना, ठीक है, चालू करना है। ट्रायल ऑपरेशन मतलब सब कुछ देख लेना है, हमारा ब्लोअर चल रहा है ना, ड्रेन लाइन में पानी डालकर देख लिए कि पानी फ्लो हो रहा है ना। उसके बाद रेफ्रिजरेंट को रिलीज कर देना है, कब? वैक्यूम करने के बाद। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वैक्यूम कैसे होता है, ये सारी चीजें। फिर डू द प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग नेसेसरी थिंग्स लाइक एज वोल्टेज, एम्पियर एंड एयर फ्लो। उसके बाद चलाकर एक बार वोल्टेज देख लेना है कि कितना ले रहा है, एम्पियर कितना कंज्यूम कर रहा है, एयर फ्लो कैसा है। तो ये 7 स्टेप में हम स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन करते हैं, चाहे वो स्प्लिट एसी वॉल माउंटिंग हो, चाहे वो सेलिंग सस्पेंडेड हो और चाहे वो फ्लैशेट हो। यही प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का।